स्वागत है। अभी की बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं। पिछले 15 दिन से चल रहे मध्य प्रदेश में सियासी उथापुथल पे आज विराम लग गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। फ्लोर टेस्ट के पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की सीएम हाउस में। तमाम वो मुद्दे उठाए, चाहे वो कर्ज माफी का हो, माफिया मुक्त प्रदेश करने की बात हो, हर वो चीज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और अब इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ अमित है। अमित, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ चल रहा है? कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उन चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया जो उनकी सरकार ने उनके दावे के हिसाब से किया है। किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की, उसके बाद आगे जो उनके टेंटेटिव प्लान थे उनको लेकर बात की, उद्योगों की बात की और साथ ही माफियाओं को लेकर जो एक कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही थी, जो उनका दावा था, उसकी बात की। ऐसी परिस्थिति में कमलनाथ जब वो बात कर रहे थे और जो मंत्री वहाँ पर इकट्ठा था कि शायद इस्तीफा दे सकते हैं, सुबह से ही वो चीज़ें इस तरह से थी, दे सकते हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने बात करते करते ही उन्होंने तुरंत इस बात का जिक्र कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते उन्होंने कह दिया कि मैं राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दूंगा। सबसे दिलचस्प ये है कि जितने कयास लगाए जा रहे थे, कमलनाथ के कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, बीजेपी के विधायकों के उनके साथ आने की बात हो रही थी, लेकिन कल रात को 1:15 पे जो सीधे सीधे जारी की गई कि विधानसभा की ओर से सूची जारी की गई कि विधानसभा में अब कल फ्लोर टेस्ट होगा, समय भी दे दिया गया, सारी चीजें कर दी गई। लेकिन उसके साथ ही वो जो कार्रवाई हुई, तमाम उन 16 विधायकों को हटाया गया, मतलब उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। उसके बाद ये साफ हो चुका था कि कमलनाथ फ्लोर टेस्ट में जा रहे हैं। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुबह दिग्विजय सिंह का बयान आता है एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास संख्या बल नहीं है। चीजें लगभग साफ हो चुकी थी, लेकिन सबकी नजरें इस पर थी, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज, वो तमाम चीजें कि कमलनाथ किसी भी चीज को बहुत अलग डायमेंशन में देखते हैं, वो एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे, उनकी तमाम चीजें रहती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन सारी चीजों का जिक्र किया कि हमने ये काम किए, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अंतिम में सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं 1 बजे राज्यपाल को इस्तीफा दूंगा। मतलब बीजेपी की सरकार बनने के पूरे संभावनाएं क्या साफ हो चुका है, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं। उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। और विधानसभा में अब जाने का क्या औचित्य है पता नहीं, लेकिन अभी वो सिर्फ राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे। मंत्रियों के चेहरे आप देखिए, सबके चेहरे उतरे हुए थे, वहां पे जो लोग बैठे थे मौजूद थे। ये कयास लगाए जा रहे थे सुबह से ही कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार को अस्थिर करने की बात उन्होंने, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें जनता ने बहुमत दिया, हमारे पास जो नंबर्स थे और जो निर्दलीय और तमाम लोगों का सहयोग था, उसके साथ ही मैं आगे बढ़ रहा था। मेरे ध्यान में सिर्फ मध्य प्रदेश केंद्र में था, मध्य प्रदेश का विकास था, मैं विकास की सोच रखकर ही काम करता हूं। ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की। वचन पत्र की बात की, वचन पत्र में जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो कितने पूरे हुए, उस चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। वो सारी बातें वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट और जनता की जो भावनाएं, उससे जुड़ने की कवायद थी। लेकिन वहां पे जो फेसेस थे, मतलब कांग्रेस के तमाम विधायक और तमाम लोग जो थे, उससे ये साफ हो रहा था कि शायद अब इस्तीफे की बारी आ चुकी है, क्योंकि विधानसभा फ्लोर टेस्ट में जाना, फेल होना, ये बात शायद उनको ऐसा लगा कि उसके पहले, फ्लोर टेस्ट के पहले राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया जाए। उन्होंने कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मैं कई बार बहुमत साबित कर चुका हूं, जब जब मुझे कहा गया मैंने बहुमत साबित किया। लेकिन इस बार डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश, बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फ्लोर टेस्ट के पहले जिन रणनीतियों की बात हो रही थी, कमलनाथ के संपर्क में बीजेपी विधायक और बहुत सारी चीजें थी, वो सब चीजें यहाँ पर साफ तौर पे कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजीज को बहुत प्रॉपर इंप्लीमेंट किया और उनके साथ वो विधायक खड़े हैं जो उनकी पार्टी में हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस्तीफा हुआ है। उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का ऐलान भी किया है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, अब राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो अभी की बड़ी खबर और अपडेट है इस बीच में, बीजेपी के विधायक जो सीहोर में हैं, वो वहां से निकल चुके हैं
अब वो विधानसभा की ओर आएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, क्या करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये जितने अभी बीच में इन्होंने काम किए थे, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स मीट थी या तरह तरह की जो बातें थी, उन सब चीज़ों का भी जिक्र कर रहे थे। साथ ही साथ 1 बजे का टाइम उन्होंने रखा है कि 1 बजे वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। 15 साल बीजेपी को 15 साल और मुझे अब तक सिर्फ 15 महीने का समय मिला, ये कमलनाथ का कहना था। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कई बार कही। हाँ, उन्होंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया कि मुझे सिर्फ 15 महीने मिले थे, मैंने 15 महीने में माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी और तरह तरह की बातें की। लेकिन यहाँ पर सवाल संख्या का है और संख्या बल के आधार पर अगर बात की जाए तो संख्या बीजेपी के पास है। कमलनाथ, जिनको लेकर तमाम वो चर्चाएं थी कि उन्होंने अभी अपने कार्ड्स नहीं खोले, अभी अपने पत्ते नहीं खोले, बीजेपी के विधायक उनके साथ आएंगे, 5 आएंगे, 8 आएंगे, 20 आएंगे, बहुत सारी बातें हुई थी। मतलब उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बात की गई थी कि एक बहुत बड़ा अनुभव है, वो मैनेजमेंट स्किल वाले हैं, वो कर लेंगे। लेकिन परिस्थितियां ये हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अब उनके साथ बहुमत नहीं है, वो बाकायदे इस्तीफा देने जा रहे हैं। और अब नेक्स्ट देखना होगा बीजेपी क्या करती है, क्योंकि कमलनाथ ने स्पष्ट रूप से ये स्वीकार कर लिया कि उनके पास अब बहुमत नहीं है। 22 विधायक कांग्रेस के जो बेंगलोर में थे, पहले मंत्री जो थे 6, उनको स्वीकार कर लिया गया, उनके इस्तीफे, उनको बर्खास्त किया गया। लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर एक बड़ी अपडेट अभी फिर से आ रही है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीहोर से निकले हैं, राज्यपाल से मिलेंगे, शायद विधानसभा पहुंचेंगे। इस्तीफे के बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक करेगी, विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद आगे की पूरी प्रक्रियाएं होंगी। बीजेपी पर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, हमने फेज वाइज किसान कर्ज माफी की, लेकिन 15 महीने के अंदर, 15 महीनों में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मतलब 15 महीने भी सीधे तौर पे नहीं कहा जाए, सरकार गिर गई है, मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। कांग्रेस के 19 बागी विधायक बेंगलोर से पहुंचे हैं भोपाल, ये एक बड़ी खबर है। लगातार ये मांग हो रही थी कि आखिर वो कब पहुंचेंगे, उनको लाने की कवायद और तरह तरह की बातें। उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह के ऊपर, कमलनाथ के ऊपर, दिग्विजय सिंह को स्पेशली टारगेट पे लिया था। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कमलनाथ का ये कहना था। विश्वासघात, देखिए, जनता ने जो जनमत दिया वो एक ऐसा जनमत था कि आप कोई बहुत बड़ी पावर के साथ नहीं आए थे। ये मसला आप उस समय से सुनिए जब कैबिनेट बनी, कैबिनेट में मंत्री पद दिए गए, उसके बाद कई कैबिनेट बैठक में सिंधिया समर्थित मंत्रियों ने यह भी आरोप लगाया था कि हमारे विभागों में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जिनको नियुक्त किया गया है, वो उनकी बात नहीं सुनते। कैबिनेट में लगातार हंगामा चलता रहा। ये मतलब मसला आप देखिए कहां से चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगातार बोलना, चुनाव हारने के बाद ये कहना कि मैं अगर जनता की मांगे नहीं मानी गई या फिर जिन वचन पत्रों को लेकर हम आए थे अगर वो नहीं पूरे किए गए तो मैं सड़क पे उतरूंगा। ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही कही थी। लेकिन एक चीज बार बार इसमें यह थी कि कमलनाथ का इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं फेल हुआ कि उनको ये नहीं पता चला उनके 22 विधायक चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। दिग्विजय सिंह दावा करते हैं कि 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैंने बताया कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तमाम तरह की बातें थी। उसके बाद जैसे ही ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ, विधायक आपके चले जाते हैं, आप विधायकों को मनाने की कवायद शुरू करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहां से ये डैमेज समझ में आ गया था, क्योंकि कितनी कवायतें की गई, जीतू पटवारी वहां गए, तमाम कैबिनेट मंत्री गए, दिग्विजय सिंह गए मनाने, सब कुछ कर चुके। वो वहां से वीडियोस रिलीज कर रहे थे, पत्र लिखा, विधानसभा अध्यक्ष को भेजा, 6 मंत्री बर्खास्त हुए। ये पूरी प्रक्रिया को समझिए। जनता के साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ, संख्या बल नहीं है, आपके पार्टी के विधायक असंतुष्ट होकर गए हैं। आगे आने वाले समय में ये सब निर्धारित होगा, लेकिन फिलहाल सरकार गिर चुकी है। मध्य प्रदेश में अब अगली बहुमत संख्या के आधार पर शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी जो भी डिसाइड होगा वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है ये एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है, कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। 1 बजे राज्यपाल से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से शुरू हुआ सियासी घमासान आज खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। 1 बजे राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो इस तरह की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे और इसी तरह की हर खबर के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।